हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स एंड फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं सर कृष्णा, आपका सर, आपका ब्रो, आपका सर ब्रो। और देखो, आज हम लोग करने वाले हैं करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक एक। क्योंकि देखो, पिछले क्लासेस में भी आपने देख रखा होगा किस तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि आप करंट अफेयर्स क्लास के दौरान ही करो, क्लास के दौरान ही उसको समझो और क्लास के दौरान ही उसको याद भी कर लो, ताकि आपको एग्जाम में बिल्कुल कॉन्फिडेंस रहे और बिल्कुल क्लिक करे ऐसे करके कि जैसे ही आप सवाल देखो आपको आंसर सामने नजर आए। तो इस क्लास में भी हम इस चीज़ को इसी तरह से आगे लेकर के चलने वाले हैं जैसे पिछले क्लासेस में हमने किया है। और आज का जो टॉपिक है वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सवाल अक्सर आ जाते हैं और चूंकि ये हमारे देश के प्रधानमंत्री से जुड़ा है इसलिए भी ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो अवार्ड्स रिसीव्ड बाय प्राइम मिनिस्टर इन 2025, यानी प्राइम मिनिस्टर मोदी को बहुत सारे अवार्ड मिलते हैं। जो भी देश में जाते हैं, कई सारे देशों में जाते हैं, वो उनको सम्मान करते हैं, उनको अवार्ड्स देते हैं। तो कौन से देश ने उनको कौन सा सम्मान दिया है ये हम लोग देखेंगे, समझेंगे, ट्रिक्स देखेंगे क्या ट्रिक्स हो सकता है इसमें, और इसको क्लास के एंड तक इसको याद भी कर लेंगे ताकि आप बिल्कुल सुपर कॉन्फिडेंट रहें एग्जाम के लिए। तो सबसे पहला नाम जो आप देख रहे हैं बहुत ही लंबा चौड़ा नाम है, देख के आप परेशान हो रहे होंगे। ऑर्डर ऑफ मोस्ट एंशियंट वेल्विचिया मिराबिलिस। बाय गॉड, मैं भी नहीं पढ़ पा रहा हूं। तो देखो, एंशियंट वेल्विचिया मिराबिलिस, अब ये है दिया है किसने, तो ये दिया है नामीबिया ने। इतना अजीबो गरीब सा नाम है, खतरनाक टाइप का, मैं देख के डर चुका हूँ। नेक्स्ट है ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस। ये थोड़ा है, ये प्राइज, ये अवार्ड जो दिया है ब्राजील ने। उसके अलावा अगला है ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो। तो त्रिनिदाद और टोबैगो नाम देखिए आप समझ गए कि ये देने वाला देश जो है त्रिनिदाद और टोबैगो है। उसके अलावा नेक्स्ट है ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। यहाँ भी हम घाना देख के समझ जाएंगे, तो ये आंसर इसका घाना। और एग्जाम में ये सवाल फिर भी पूछेंगे आपको, ये घाना लिखा हुआ है, टोबैगो लिखा हुआ है, आप आंसर जानते हैं। इस तरह के सवाल वो दे देते हैं एग्जाम पे। अगर एग्जाम में आप इसको मार भी देते हैं तो 90% क्या 100% बच्चे इसको सही करके आ ही रहे होंगे। उसके अलावा जो ट्रिक है इन सब में है। और नेक्स्ट आता है ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3 साइप्रस। राइट, मकारियोस 3 साइप्रस ये दिया है साइप्रस ने। उसके अलावा नेक्स्ट है हमारा मित्र विभूषण, ये दिया है श्रीलंका ने। और नेक्स्ट दिया है ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशन, जो दिया है मॉरिशस ने। अब देखो, ये नाम बहुत खतरनाक से हैं, इसमें ट्रिक बनाना ऑलमोस्ट मुश्किल ही है। जो मुझे नजर आ रहा है यहाँ पर एक ट्रिक बस आपको, यहाँ मित्र विभूषण से बन सकता है क्योंकि विभूषण विभीषण से मिल रहा है। विभीषण भी श्रीलंका का ही था। इसको बस आप ऑप्शंस में अगर मान लो नेपाल दे देता है या फिर कोई ऐसा और कंट्री दे देता है तो आप उससे कंफ्यूज ना हो, या भूटान दे देता है तो इसलिए उससे कंफ्यूज नहीं हो। इसलिए विभूषण और विभीषण में आप लिंक बैठा करके श्रीलंका जरूर याद करिएगा। राइट, सदर्न क्रॉस में यहाँ पर देखो, सदर्न क्रॉस अगर आपको देखना है, समझना है, क्रॉस आप जानते हो क्रिश्चियनिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रतीक है जो क्रिश्चियनिटी में, और जीसस क्राइस्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट सा एक उनका स्टैचू है जिसको ब्राजील में लगाया गया है। राइट, ये जो स्टैचू आपने देखा होगा, आप समझ पा रहे हो कि स्टैचू की बात की जा रही है। आई थिंक रियो डी जेनेरियो में है वो, मैं नाम बोल रहा हूँ उसका। बट तो देखा जाए तो क्रॉस अगर देखा जाए तो सदर्न क्रॉस अगर लिखा हुआ है तो साउथ ब्राजील कहाँ है, तो साउथ अमेरिका में है। क्रॉस उससे जुड़ रहा है तो हम कहीं ना कहीं उससे लिंक बैठा करके ब्राजील यहाँ पर एग्जाम में याद रख सकते हैं। फिर जब वेल्विशिया मिराबिलिस की बात कर रहे हैं तो वेल्विशिया मिराबिलिस और एंशियंट की भी बात कर रहे हैं तो हम इस बात को एक बार ध्यान रख सकते हैं, नामीबिया एक अफ्रीकन कंट्री है। और नामीबिया अगर एंशियंट एक अफ्रीकन कंट्री है तो इंसानों का जो सबसे एंशियंट रूप था वो देखा जाए तो अफ्रीका से ही आया था। तो हम कहीं ना कहीं हम इसको लिंक कर सकते हैं नामीबिया और एंशियंट को एक साथ, ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। नेक्स्ट इज मकारियो 3 और इसको है सिप्रस, एंड आई डोंट नो इसमें किस तरह का हम बना सकते हैं। आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाइए, कमेंट बॉक्स में बताइए आखिर कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ मुझे तो मक्कार या मकर राशि दिख रहा है, आई डोंट नो। नेक्स्ट लास्ट वन, स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन। अब देखो, इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन में ऑफकोर्स बहुत सारे देश हैं, पर वो देश जो है यहाँ पर आपको याद रखना है वो है मॉरिशस। ठीक है, मालदीव्स भी है इंडियन ओशन में, लेकिन मॉरिशस के साथ हमारे बहुत अच्छे टर्म्स हैं, तो जाहिर सी बात है मॉरिशस आपको इस तरह के कोई अवार्ड देगा ही। तो स्टार एंड की हो गया आपका मॉरिशस, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पेज पे। और इस पेज पे हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं जो हम लोग अभी तक देखे हैं, आपको कितनी बातें याद हैं। तो ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेल्विचिया मिराबिलिस, यानी एंशियंट देखिए, एंशियंट से हम इंसानों के एंशियंट दुनिया पहुंच गए, अफ्रीका, अफ्रीका का देश नामीबिया। नेक्स्ट इज नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस, साउथ अमेरिका, सदर्न से याद
क्रॉस से जीसस याद आ रहा है, रियो डी जेनेरियो यानी वो ब्राज़ील है, राइट। नेक्स्ट इज हमारा ट्रिनिदाद एंड टोबैगो और घाना, तो हम ऐसे भी आराम से मार देंगे। मकारियोस 3 अब जो है ये दे रहा था कौन हमें, तो ये दे रहा था साइप्रस। मित्र विभूषण और विभीषण से जोड़ करके हमने श्रीलंका यहाँ डिराइव किया है। और ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन जो है ये दिया है हमें मॉरिशस ने। तो आई होप आपको ये याद है, नहीं तो एक बार और आप बैक जा करके फिर से एक बार पढ़ लीजिए ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो उन बच्चों के लिए यहाँ पर ये इमेज लगा रखा है जो 72 यूपीएससी का फाउंडेशन कोर्स चाह रहे हैं। इस बार हम लोगों ने जो सिलेक्शन दिया है सिर्फ और सिर्फ क्रैश कोर्स से वो है 25% सिलेक्शन दिया है हमने इस बार। तो जाहिर सी बात है कि जब फाउंडेशन बैच होगा और जब हम आपको अच्छे से प्री और मेंस लेवल का लेकर के कंटेंट पढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आपका रिजल्ट और बेहतर होने वाला है। तो आपको कोई भी डिटेल्स अगर चाहिए हम तो हमसे कांटेक्ट करिए, आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा कांटेक्ट नंबर और टेलीग्राम का चैनल का लिंक वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, ताकि आप हमसे कांटेक्ट करिए और हम आपको जो भी कोर्स की डिटेल्स है, फीस वगैरह एंड एवरीथिंग आपको हम बता दें। 22 दिसंबर से ये बैच स्टार्ट होने वाला है और जो हमारी फैकल्टीज़ होने वाली हैं वो वही फैकल्टीज़ होंगी जो कि या तो मेंस लिखे हों, इंटरव्यू फेस किए हों, तो उस लेवल की फैकल्टीज आपको सारे सब्जेक्ट्स के लिए मिलने वाले हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा आप। ऑलराइट, तो ठीक है गाइस, ध्यान रखिए अपना, पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करिएगा, रिजल्ट जरूर होगा। माय बेस्ट विशेस टू यू। तथास्तु।